हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे जेई मेंस का एक क्वेश्चन जो हमारा किस पे है, लास्ट क्लास पे बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा एक बार पेपर में आया था और इसमें मोस्टली बच्चों ने सेम गलती करी थी और वही उसके जो ऑप्शंस थे वो आंसर्स में दे रखे थे। जो आंसर था वो ऑप्शन में भी दे रखा था और जो सही आंसर था वो भी था और जो गलत जिस तरीके से निकाला उससे भी करा वो भी था। अब हमें पता है इसमें बच्चे क्या गलती करेंगे, डायरेक्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म लगा देंगे, लेकिन उसमें हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट फॉर्म होती क्या होती थी, a+b⁴ होती थी और वो उसमें किसके इक्वल होता था, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 to n NCR और फिर क्या होता था a⁻n−r और b⁻r ये होती थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट ये तो देख लेंगे एनसीआर a⁻n−r b⁻r फॉर्म का बन रहा है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं देखी यहाँ समेशन आर कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू, और इसमें कहाँ से शुरू होता था, 0 से n होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 से 6 है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते थे, a⁻n−r मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता था n और r का। क्या यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, 6-r है, नहीं है, 5-r है। तो इसको इस जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की पावर जो ये 5-r है इसको किस फॉर्म का बनाएंगे, 6-r फॉर्म का बनाएंगे। 2 की पावर 5-r को क्या करेंगे, 6-r फॉर्म का बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 6-1 लिख सकते हैं और ये -r एज इट इज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 6-r चाहिए, तो 6-r को एक साथ रख लो। इनटू में क्या बच गया, 2 की पावर -1 बच गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इनटू में 2 की पावर 6-r। ठीक है, ये इस फॉर्म का बन गया, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक, तो या फिर यहाँ लिख लो इसको नेक्स्ट लाइन में। तो 2 की पावर 5-r किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू 2 की पावर 6-r, इसके इक्वल आ गया। अब इसका यूज करेंगे हम आगे। अब हमें क्या दे रखा था उसको लिख लेते हैं हम, क्या दे रखा है हमें, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 6 r 2 की पावर 5-r इंटू -3 की पावर r, ये दे रखा है हमें। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या क्या आया था, अभी इसकी वैल्यू हमने लिखी, क्या इसको किसके बराबर भी लिख सकते हैं हम, इस पूरे पे समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to 6 2 की पावर 5-r की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इंटू 2 की पावर 5-r इंटू -3 की पावर r। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पे समेशन नहीं है तो बाहर लिख दें यहीं पे 1/2। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से ये 1/2 उठ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 की पावर 5-r और -3 की पावर r। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 की 5-r -3 की r, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to 6 2 की 5-r और -3 की पावर r। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम किसको सोल्व करेंगे, हमें पता है a+b की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to n NCR, ये हमने ऊपर लिख भी रखा है, ये रहा देखो। क्या है, a+b की पावर n क्या है, समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to n NCR a⁻n−r b की पावर r। इसका उस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, a को मान दे रखा है हमारा 2 और b क्या दे रखा है हमारा -3। तो इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, a -b की पावर n क्या है 6 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 to 6 r। a की वैल्यू क्या है, 2 की पावर n-r, तो 6-r आ जाएगा यहाँ पे, इनटू में b क्या हमारे पास -3, इसकी वैल्यू क्या आती है, r आती है। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, इसको जब सोल्व करेंगे, ये दे रखा हमें
6 2 माइनस 3 की पावर 6 को क्या रहा 6 CR A की पावर, चलो यहाँ पे A ही रहने देते हैं, A की पावर N माइनस आर और B की पावर R। अभी A और B हमने यूँ का यूँ लिखा है, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखा। 2 माइनस 3 इसकी वैल्यू क्या होगी -1 की पावर 6 और ये एज इट इज, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन में किस से शुरू था, समेशन 1 से शुरू था, तो 0 0 वाला खोल दो, सिर्फ समेशन खोल लेंगे तो क्या आएगा R की जगह 0, A की पावर 6 माइनस 0 6, B की पावर 0 प्लस समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6। 0 वाली गलती हमने अलग ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 1 की वैल्यू पूछी है। 6 CR A की पावर 6 माइनस R और B की पावर R, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू -1 की पावर 6 क्या होती है 1, तो राइट साइड में क्या आ गया 1 आ गया। इसकी वैल्यू 6 0 A की 6, इस 6 0 की वैल्यू 1, A की पावर 6, B की 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू A की 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा, सीधा A की 6 लिख दें, प्लस में समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6 6 CR A की पावर, A क्या हमारा यहाँ पे 2, अब लिख देते हैं 2 की पावर 5 माइनस R और B क्या था -3 की पावर R। इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या आ गया 1 माइनस A की पावर 6 इज इक्वल टू समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6 6 CR 2 की पावर 5 माइनस R और -3 की पावर R। क्लियर। अब हमने एक चीज देखी थी, हम ऊपर इक्वेशन 1 का यूज करके आए थे, वो इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6 6 CR 2 की 5 माइनस R -3 की R। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, ये जो हमारी दे रखी है इसकी वैल्यू इसके बराबर थी 1/2 समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6 6 CR 2 की 5 माइनस R -3 की पावर R। और यही चीज हमारे पास क्या है, अब ये राइट साइड में बनी हुई है, ठीक है। तो यूजिंग 1 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग 1, इसको 2 नाम दे देते हैं, 1 का यूज करेंगे 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट 1 माइनस A की पावर 6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6 6 CR 2 की पावर 5 माइन, ये चीज दे रखी है हमें 1 माइनस A की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 माइनस R थी, देखो दोबारा क्या दे रखी है हमें 6 CR 2 की 5 माइनस R -3 की पावर R, और यहाँ पे भी क्या है 6 CR 2 की 5 माइनस R -3 की पावर R। इसकी वैल्यू क्या है 1/2 समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 2 6 CR 2 की 5 माइनस R और -3 की पावर R, ये दे रखी है हमें। हमारे पास यहाँ क्या दे रखा था 6 CR 2 की पावर 6 माइनस R -3 की पावर R, इसके बराबर था, तो 2 उधर चला जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे 1 माइनस A की पावर 6 इज इक्वल टू समेशन 2 की पावर R गोइंग फ्रॉम 1 to N 6 CR और 2 की पावर क्या है यहाँ पे 5 माइनस R -3 की पावर R, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया था, फर्स्ट का यूज सेकंड में करा तो क्या आ गया था 1 माइनस A की पावर 6 और इसकी वैल्यू क्या थी 1/2, तो डिवाइड बाय 2 समेशन R गोइंग फ्रॉम 1 to 6 6 CR 2 की 5 माइनस R -3 की पावर R। फिर A की वैल्यू पुट कर दी थी, A की वैल्यू क्या थी 2, 1 माइनस 2 की 6 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 64/2 -63/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।